हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। और सुबह के बज रहे हैं 5 और ये देखिए बाहर इतना अच्छा मौसम हो रहा है। सुबह सुबह हल्की हल्की ठंड हो रही है, चिड़ियाओं की आवाज़ आ रही है। और मैं अब लगूंगी अपने काम में क्योंकि बच्चों को जाना है स्कूल। और फटाफट से मैं काम कर लेती हूँ, बच्चों को उठा के करती हूँ तैयार। और ये मेरी बेटी नहा धो के अपना जल चढ़ा रही हैं, जो इन्होंने अभी शुरू किया है। और बेटा भी चढ़ाने लग गया, तो अच्छी आदत ली है इन्होंने। तो मैं इन्हें नाश्ता वगैरह करा कर भेजती हूँ फटाफट से स्कूल, क्योंकि नहीं तो लेट हो जाते हैं फिर धीरे धीरे काम करने में। तो इनको स्कूल भेजकर आज मुझे बहुत सारे काम करने हैं, तो इनको भेजा जा रहा है स्कूल। ये भी चले तैयार होकर। और इनके जाते जाते मेरे दिमाग में आ रहा है कि मुझे आज क्या क्या काम करने हैं, क्योंकि आज मुझे तो सबसे मेन था कि मुझे धोना एक मोटा सा कंबल, जो धोने और में बड़ी मुसीबत होती है क्योंकि वो इतना भारी हो जाता है पानी डलते ही। लेकिन वो धोना पड़ेगा क्योंकि अब ठंड शुरू आ गई हो गई है, तो जब बेड में से निकालो तो हल्की हल्की स्मेल सी हो जाती है। तो उसे यूज़ करने से पहले मुझे लगता है कि उसे धो लेना चाहिए। तो सुबह ऐसे ही हमारी गली में बसें आती जाती रहती है, बहुत सारे स्कूल हैं अलग अलग, तो उनकी बसें आती जाती रहती है। लेकिन ये लोग अपने पापा के साथ जाते हैं, तो इन्हें भेजकर मैं लग गई हूँ अपने काम में। और मैंने अपना फटाफट से सारा काम किया। और करने के बाद मैंने अपना धोया वो कंबल मोटा सा, क्योंकि इसको हाथ से नॉर्मली निचोड़ना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये भारी बहुत हो जाता है और इसमें मेहनत भी बहुत लगती है। तो ये लोग जब नहीं होते तो ऐसे काम मैं तभी करती हूँ, क्योंकि ये सब बीच में इतनी टांग अड़ाते हैं कि मेरा काम कोई नॉर्मली हो ही नहीं पाता है। तो फटाफट से मैंने अपना कंबल धो के अब बच्चों का करूँगी काम करने के बाद इंतज़ार, क्योंकि मुझे उनके दोपहर के खाने का भी देखना है कि खाना क्या बनाना है और क्या करना है। क्योंकि आते ही सबसे पहले इनको ये रहता है कि खाने में क्या बनाया है, तो खाने का भी देखना पड़ेगा मुझे काम निपटा के। और पूजा भी करनी होती है, तो फटाफट से मैं इनको करती हूँ कंप्लीट और फटाफट करती हूँ और सारे काम, क्योंकि ये आ जाएंगे बच्चे। और जब मैं इनको स्कूल से लेने गई तो ये सबसे पहले मुझे अपना बैग पकड़ाते हैं। देखो कितनी मस्ती से मेरी लड़की अपने घर की तरफ जा रही है। लेकिन इन्हें ये नहीं पता होता मम्मियाँ इतनी सारे काम करती हैं कि वो भी थक जाती हैं। लेकिन बच्चे हैं अभी, इतना भारी बैग होता है कि उनको देना बड़ा लगता है कि कोई नहीं, हम ही मेहनत कर लेते हैं। और ये आगे इसलिए भागी भागी जा रही है क्योंकि जिन पपीज़ को ये अपना खाना खिलाने आते हैं वो इनका वेट कर रहे होते हैं। तो ये अब देखिए उससे खेल रही है कि मैं जब तक यहाँ पहुँचूँ तब तक ये खेल ले। और आज मैंने इनके खाने में बनाई थी खिचड़ी, क्योंकि विवान की तबीयत ठीक नहीं थी, उनका पेट खराब था। तो अब इनका देखिए मैंने इनको काम करा रही हूँ स्कूल का, क्योंकि जब ये काम इनका रह जाता है ना तो वो मेरे लिए सिरदर्दी होता है। मुझे बिल्कुल ड्राइंग नहीं आती है, तो मैं चाहती हूँ कि ये ड्राइंग करे। और आज मैं इन्हें बता रही हूँ कि मम्मी बहुत ज़्यादा थक गई है वो भारी भरकम कंबल धो के। तो मेरी बेटी बड़े ध्यान से सुन रही है। और बेटियों का सुख थोड़ा थोड़ा मैं भी लेती हूँ, क्योंकि जब मेरी बेटी को पता चला कि यार मम्मी बहुत थक गई है और मम्मी ने इतना भारी कंबल खुद अकेले धोया है, तो उन्होंने फटाफट से अपना ड्राइंग का काम निपटाने के बाद मुझे दिया सरप्राइज़, क्योंकि इन्होंने बनाई है अपने हाथों से मेरे लिए कॉफ़ी। और उसको देखकर तो मैं बहुत ही खुश हो गई, क्योंकि मेरी छोटी सी बेटी जब मेरे लिए कॉफ़ी बना के लाई तो मुझे लगा कि नहीं, बच्चों को पता चलता है कि मम्मी भी मेहनत कर रही है, तो इनके लिए भी कुछ किया जाए। और ये सारे सजेशन मेरा बेटा उसको देता है, हालांकि वो खुद से कम बनाता है, जब उसका मूड होता है तभी बनाता है। लेकिन वो इसको सबसे पहले फोर्स करता है कि ये बनाते हैं वो बनाते हैं, चल तुम तैयारी करो। तो वो इस काम के लिए भी उसने इस इन्हीं को बोला कि मम्मी थक गई है, चलो ऐसा करते हैं चुपचाप मम्मी को कॉफ़ी बना के पिलाते हैं, वो थक गई है। तो मेरी बेटी ने फटाफट से अपना किया सारा काम। और काम निपटाने के बाद उन्होंने मेरे लिए बनाई कॉफ़ी। इसके लिए मैं इनको कहूँगी थैंक यू,
क्योंकि जिस हिसाब से इनकी उम्र है उस हिसाब से कॉफ़ी बनाना कोई छोटी बात नहीं है। और जब बच्चे ऐसे काम करते हैं तो उन्हें अप्रिशिएट भी करना चाहिए, क्योंकि जब खुशी मिलती है किसी काम की तो बच्चा और आगे कुछ करने का सोचता है। अगर हम उनका मनोबल ही तोड़ देंगे तो वो फिर वहीं ख़त्म हो जाती हैं बातें। तो ये देखिए मेरी बेटी ने बनाई है कॉफ़ी, और ये अच्छी कॉफ़ी बनाती है जबकि मुझे इतनी अच्छी नहीं आती है। तो इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। तो अब रात को इनकी मौसी ने इनको भेजी थी चॉकलेट, तो सोते सोते मेरे बेटे को याद आ गया कि चॉकलेट तो रह ही गई है। तो वो चॉकलेट खोलने में है मस्त, और मैं इन्हें कह रही हूँ कि रात हो चुकी है, जल्दी से सोने की करो तैयारी, क्योंकि मुझे और भी काम रहते हैं। मेरा एक एक मिनट बहुत कीमती रहता है, क्योंकि मुझे दिमाग में चारों तरफ काम ही घूमते रहते हैं। और इसके बाद इन्हें फटाफट से इनको चॉकलेट खिलाकर मैं इनको दूंगी सुला, क्योंकि मुझे सुबह उठना है। और फिर एक दिमाग में ये काम भी रहता है कि नया ब्लॉग बनाना है। तो तब तक मैं इनके साथ करती हूँ आपको टाटा बाय बाय। और आप मेरे ब्लॉग को करिए एंजॉय, और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। अगर मेरे ब्लॉग में कोई कमी लगती है तो आप कमेंट करके उसे भी बता सकते हैं। फ़िलहाल अभी हम करते हैं गुड नाइट, क्योंकि फिर से कल का दिन और कल से नई शुरुआत। मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में। टाटा बाय बाय। तो अब यहीं तक, क्योंकि बच्चों को लग रही है मस्ती, और ये बिना पिटे नहीं सोएंगे मुझे पता है। और ये दोनों ऐसे ही लड़ते रहते हैं। अब रात को भी जब तक इनको थोड़ी सी खुराक नहीं दी जाएगी इनके वाली, तब तक ये टाटा बाय बाय नहीं करेंगे, मुझे ऐसे ही परेशान करेंगे। तो मैं लेती हूँ इनकी क्लास। तब तक ये देखिए मेरी बेटी उसको पैरों में दबा के ऐसे बैठ जाती है कि उसके बाद वो हिलता नहीं है। चलो अभी बाय बाय करते हैं, मिलते हैं नए